हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का गोविंदम क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स कंटिन्यू देख रहे हैं वो प्लीज हमारे जो भी वीडियोस हैं, हम जो सीरीज चला रहे हैं, चाहे वो 11th की हो, चाहे 12th की हो, या फिर कोई अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हो, तो उसको आप पूरा देखिए, कंटिन्यू जुड़े रहिए। जब आप देखते रहेंगे, आपका कुछ फीडबैक मिलता रहेगा, तब हम उसी से रिलेटेड वही वीडियोज और बनाते रहेंगे। और ये आपका जो रेस्पॉन्स होगा, यही हमें मोटिवेट करेगा कि हम नेक्स्ट नए नए वीडियोज आपके लिए बनाते रहें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अब देखिए, हम 12th क्लास का सिलेबस आज से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे आपने देखा होगा, हमने लगभग 25 से 30 वीडियो डाल रखे हैं 12th क्लास के लिए, और वो आपके जो 2020 बोर्ड एग्जाम था आपका पिछला भी, इसके हिसाब से हमने पूरा जो कोर्स था, वैसे आपका इस बार भी सिलेबस है वो सेम है, तो वो वीडियोज भी आप कंटिन्यू देख सकते हैं इसके साथ साथ, यानी कि उनको आप देखेंगे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो जो आपका सिलेबस है वो आपका पिछला सेम है, और उसी के अनुसार हम आज आपके शुरू कर रहे हैं जो है आपके टॉपिक। वैसे आपने सिलेबस देख रखा होगा, किताब खरीद ली होगी, और जो आपने बुक खरीद रखी है उसमें आप देखिए कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है आरबीएसई सिलेबस में, वो आपके कंपोजिट ऑफ फंक्शन, यानी कि आपका संयुक्त फलन है। और जो एनसीईआरटी सिलेबस के जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए आपके जो फर्स्ट चैप्टर है आपके, वो है आपके रिलेशंस एंड फंक्शंस, यानी कि उसमें और इसमें अंतर बिल्कुल नहीं है। दोनों में जो आपका इक्वलिटी है, और क्वेश्चंस भी सारे सेम है, और जो भी प्रॉब्लम्स है आपके लिए कुछ नहीं हो, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अपने जो मैसेंजर, फेसबुक, कहीं भी आप हमारे से जुड़िए और वहां पर अपनी प्रॉब्लम डालिए, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसकी सारी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चाहे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आप किसी से भी जुड़ना चाहें हमारे से जुड़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आपका आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे संयुक्त फलन से, कंपोजिट ऑफ फंक्शंस, यानी कि ये है आपका संयुक्त फलन। ध्यान दीजिए, जो भी सीबीएसई या फिर किसी और बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी बुक में मिल सकता है ऐसे रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ध्यान देने की बात ये रहेगी कि जो अपने आरबीएसई के स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं, उनके जो 11th क्लास में रिलेशंस एंड फंक्शंस था वो आपके थोड़ा बेसिक था, और अभी जो हम पढ़ेंगे उससे थोड़ा और एडवांस पढ़ेंगे। वैसे चीजें सारी सेम है इसमें, क्योंकि वो जो आपके बेसिक जानकारी होगी तभी आप इसमें आसानी से समझ पाएंगे। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं कि जो आपके रिलेशंस एंड फंक्शन में सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है आपके सेट। सेट के बारे में हमने समझाया कि जो भी आपके वेल डिफाइंड एक ऐसा कोई हम कलेक्शन करें, किन्हीं वस्तुओं का हो, चाहे किन्हीं महलों का हो, चाहे किसी भी प्रकार से आप कलेक्शन करो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो, तो वो आपके वेल डिफाइंड होना चाहिए, तब वह कहलाएगा आपके एक सेट। अब इन सेट में से हम कुछ एक वस्तुएं लेकर या सभी वस्तुएं लेकर या एक भी वस्तु न लेकर हम और छोटे छोटे सेट जो बनेंगे उन्हें हम कहेंगे सबसेट्स। तो आपने इसके अंदर देखा होगा कि जो सबसेट्स बन रहे थे वो कितने बन रहे थे, इस तरह से हमने उसमें पढ़ा है। तो इसकी आपने जो नंबर्स देखी थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल है आपके m, तो आपके नंबर ऑफ जो सबसेट्स होंगे उनको हम कहेंगे पावर सेट। पावर सेट ये आपका ये इस तरह से होगा, और इनकी जो नंबर्स होगी आपके पावर सेट में जो सबसेट्स होंगे उनकी संख्या जो होगी वो होगी आपके टू दी पावर m, यानी जितने एलिमेंट्स होंगे वो टू दी पावर में लिखेंगे आप, तो उनकी इतनी संख्या में आपको सबसेट्स मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपके सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इसमें देखिए कि जब हम रिलेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो रिलेशन के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे जरूरी है, और इसके अंदर आपके ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि जो क्रमित युग्म है, इसमें क्या होता है कि ऑर्डर का काफी महत्व होता है, क्योंकि जो a, b इस तरह से लिखा गया है इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, और ये एक ऐसा सेट है जिसमें ये सीक्वेंस है वो महत्वपूर्ण है। यानी कि इस तरह से लिख दिया जाए तो इसमें a की वैल्यू x होगी और b की वैल्यू आपके y होगी, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए कि जो आपके इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बनेगा उसको हम यहाँ पर कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपके पास में एक सेट है A और एक सेट है B, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप इस तरह से शो करेंगे A क्रॉस B, और इसको आप इस तरह से लिखेंगे A, B का ये एक सेट है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। आपने दो फॉर्म पढ़ी होगी, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, इसको आप ध्यान रखें। इस तरह से ये आपका कर्ली ब्रैकेट है, इसमें ये आपका एक एलिमेंट शो करेगा जिसमें A है वो A से बिलोंग करेगा और B है वो B से बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार से आपने ये देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें आपने ये देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होंगे, यानी एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, वो आपके होंगे m इंटू n, यानी कि m एलिमेंट मान लेते हैं A में और n एलिमेंट आपके B में, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो इतने होंगे m इंटू n। अब देखिए
जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए उसमें तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, लेकिन उनमें से हम कुछ एक ऑर्डर्ड पेयर लेकर उनका हम एक सेट बनाए, यानी उसका सबसेट क्या रहेगा, तब हम उसको एक रिलेशन नाम देंगे। तो जो आपके रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन में अगर नॉन एम्प्टी रिलेशन हम लें, तब हम पहले उसमें क्या करना चाहते हैं कि कुल कितने रिलेशंस बन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो होंगे आपके 2 दी पावर m इंटू n। अब आप यदि ये चाहें कि जो आपके नॉन एम्प्टी रिलेशंस है, नॉन एम्प्टी रिलेशंस यानी कि अरिक्त समूह जो आपके संबंध है वो होंगे 2 दी पावर mn, और एक हम घटा देंगे जो कि रिक्त समुच्चय है। एक का मतलब कि जितने भी यहाँ पर आपके उप समुच्चय बनेंगे उनमें से एक घटा देंगे। जैसे 8 बन रहे, घटा दिए 7 आपके ऐसे होंगे, जैसे यहाँ पर 2 और इसमें 1 है तो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा, 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, 2 की घात 3 यानी कि 8 हो गया, 8 माइनस 1 यानी 7 आपको मिल गया। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे इसमें 7 संबंधों की संख्या जो अरिक्त है। तो इस प्रकार की बातें आपने सारी ये 11th क्लास में पढ़ी है। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कि आपके जो रिलेशंस है उनकी क्या क्या और प्रॉपर्टीज है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो आपके रिलेशंस है वो किन किन प्रकार के होते हैं, जिनमें फर्स्ट आपको बता रहा हूं मैं आपको आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये किस प्रकार के होते हैं, इनका वैसे आपने आइडेंटिटी नंबर्स वगैरह ऐसे आपने छोटी कक्षा में पढ़े होंगे, तो वही सेम है। यानी इसमें जो आपका एलिमेंट रिलेशन रख रहा है वो अगर उसी स्वयं से रिलेशन रखता हो, जैसे 1 का रिलेशन 1 से हो, 2 का रिलेशन 2 से हो, तो इस प्रकार का जो रिलेशन होगा वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। यानी ये कोई रिलेशन है वो A to A है, रिलेशन है वो आपके A to A है, यानी कि इसमें 1 2 3 है और दूसरा सेट है इसमें 1 2 3 है। 1 का रिलेशन आपके 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से, बाकी कोई भी रिलेशन इसमें नहीं है। यानी यदि किसी अवयव का दूसरे स्वयं यानी स्वयं से अगर संबंध हो तब उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन या तत्समक संबंध। फिर देखिए सबसे प्रमुख जो इसमें है आपके प्रॉपर्टी वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस जो आपके रिलेशन रहेगा ये इसका नाम है तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन ये इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो इसके लिए ये इक्विवेलेंट कब होंगे, इसके लिए हमें पहले कुछ और प्रॉपर्टीज समझनी होगी, जिसमें फर्स्ट है आपके वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसका हिंदी नाम भी लिख देता हूं आपके तुल्यता संबंध। और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसको कहते हैं आपके स्वतुल्य संबंध। तो देखिए जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये किस प्रकार का है कि यदि आपके पास में कोई एक सेट है A और उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो अगर स्वयं से संबंधित हो, जैसे आपने आइडेंटिटी में देखा, बाकी चाहे कोई भी और रिलेशंस उसमें अवेलेबल हो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि A के एलिमेंट्स यानी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, A कोई एक एलिमेंट है फॉर ऑल, ये इसको आप पढ़ने का तरीका भी साथ में सीखिए कि ये है फॉर ऑल का साइन, A बिलोंग्स टू A है, A एलिमेंट है आपका सेट A का, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, A कोमा A आपका रिलेशन है इस प्रकार से, यानी कि A कोमा A यानी A का रिलेशन A से, यानी ये आपका एक रिलेशन से बिलोंग रखता हो, जो रिलेशन आपको गिवन है उसके अंदर A कोमा A अवेलेबल हो, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, तब आप कहोगे कि ये रिलेशन है आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको आप डायग्राम से देखें तो इसमें 1 2 3 है और इस प्रकार से 1 2 3 ये कोई और यानी कि सेम सेट आपका A to A है। फिर आप देखते हैं 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है। तब आप इसमें देख रहे हैं कि 1 to 1 है, 2 से 2 है, 3 से 3। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल गया कि इसमें स्वयं का रिलेशन इसमें है और सभी एलिमेंट्स का है, यानी इसमें एक भी एलिमेंट मिस होना नहीं चाहिए। तब आप देख रहे हैं कि दूसरे चाहे और भी रिलेशन इसमें अवेलेबल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इसके रिलेशन सारे होने चाहिए, तब आप कहोगे कि ये होगा आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, इसका हिंदी नाम देखिए सममित संबंध या सममिति संबंध। तो इसमें क्या है, नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि सिमेट्रिक बननी चाहिए, यानी कि अगर आपके 1 रिलेशन आपके 2 से है तो 2 का रिलेशन भी इसमें 1 से होना चाहिए, और जो अवेलेबल है उसका वापस ऑपोजिट होना चाहिए, यानी आप कहेंगे कि फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू A, A और B दो एलिमेंट्स है वो आपके सेट A से रिलेशन रखते हैं। और फिर आपको इसमें कहा है कि एक रिलेशन है A कोमा B, ये है आपका रिलेशन।
तब यानी कि ऐसा होने पर यदि इसमें आपके पास में बी कोमा ए भी एक रिलेशन हो, तब आप कहेंगे कि ये है आपके सिमेट्रिक रिलेशन। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यदि ए रिलेशन बी हो तो बी रिलेशन ए बी हो इसमें, तब ये हो जाएगा आपके सिमेट्रिक रिलेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए रिलेशन ए, यानी दोनों के ये तरीके याद रखें कि ए का रिलेशन ए से है, इसका शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट नोटेशन आप इस तरह से लिखेंगे, और सिमेट्रिक रिलेशन को आप इस तरह से लिखेंगे फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए रिलेशन बी आपके हैं तो बी रिलेशन ए होने पर ये होगा आपके सिमेट्रिक रिलेशन। यानी आप डायग्राम से देखें तो ए बी सी ये आपका सेट ए है, ए बी सी ये भी आपका सेट है। अब देखिए कि ए का रिलेशन है आपके बी से, तो आपके पास में बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। यदि आपके ए का रिलेशन है सी से, तो आपके सी का रिलेशन इसमें ए से होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि आपके लिए ए से सी रिलेशन अवेलेबल है तो सी से ए बी रिलेशन इसमें अवेलेबल होना चाहिए, तब ये आपके कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा देखिए, ये है आपके ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका आपके हिंदी अर्थ है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध वैसे आपके 11th क्लास में ये आ गए थे, लेकिन अब भी हम इसको और डिटेल में समझ लें तो ये अच्छा होगा। तो देखिए जो ट्रांजिटिव रिलेशन है ये आपका किस तरह से है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास में x, y, z बिलोंग्स आपके ए से 3 एलिमेंट्स इस तरह से दे रखे हो, और साथ ही आपके पास में x रिलेशन y एंड y रिलेशन z हो, तब यदि आपके पास में x रिलेशन और इसमें z से, तब आपके ये जो रिलेशन होगा वो होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी एक कोई ऐसा रिलेशन दे रखा हो जिसमें x का रिलेशन y से हो, y का रिलेशन z से हो, और ये दोनों दिए रहने पर यदि इसमें x रिलेशन z इसमें अवेलेबल हो, यानी ये इसमें डिफाइंड हो या किसी भी तरह से आपको कंडीशन दे रखी है उसमें अप्लाई हो, तब आप कहेंगे कि ये रिलेशन कहलाएगा आपके ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी कि कहने का अर्थ है कि इस प्रकार ये आपके सेट है 1 2 3, ये आपके 1 2 3, इसमें आपका 1 से रिलेशन है 2 से और 2 का रिलेशन है आपके 3 से, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 ले ली और y की वैल्यू यहाँ पर हमने 2 ले ली है, तो इस प्रकार से x का रिलेशन y से है, y का रिलेशन z से है। तब आप देख रहे हैं कि यदि इसमें 1 का रिलेशन आपके z से यानी कि ये आपके 3 से है, तब ये हो जाएगा कौन सा, आपके ट्रांजिटिव रिलेशन। बाकी इसमें और भी रिलेशन हो सकते हैं, इससे आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये आपके जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये इसमें अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये आपके इस तरह का रिलेशन होने पर आप कहेंगे कि यह है आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस प्रकार से आपने जो अभी 3 रिलेशंस देखे हैं, उसमें फर्स्ट था आपके रिफ्लेक्सिव, और सेकंड था आपके सिमेट्रिक, और थर्ड था आपके ट्रांजिटिव। तो इन तीनों में अगर आपको ये समझ में आ गया है कि इसमें तो आपके था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और ये था आपके ए रिलेशन है आपके ए से, और इसको आपके लिखने का दूसरा तरीका था ए रिलेशन ए। फिर देखिए इसके अंदर आपने देखा ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, और यदि इसमें ए का रिलेशन है आपके बी से, तो यदि इसमें बी का रिलेशन भी किससे हो, ए से हो, तब आपके ये हो जाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के साथ में एक एंटी सिमेट्रिक और है, उसे भी देख लीजिए। एंटी सिमेट्रिक में क्या है कि आपके पास में फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ये तो होना चाहिए। फिर यदि इसमें ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन है आपके ए से, और ये केवल तभी हो यानी ओनली फॉर ए इक्वल टू बी, ओनली फॉर ए इक्वल टू बी, यानी ए और बी यदि इसमें बराबर हो तभी इसमें इस प्रकार का रिलेशन हो, तब हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, यानी प्रतिसम्मित संबंध। तो आपने इसमें तीसरा देखा था ट्रांजिटिव रिलेशन, ये था आपके ए बी सी बिलोंग टू ए, और रिलेशंस थे आपके ए रिलेशन बी एंड, ये आपका एंड का सिंबल है, साथ में आपको बता देता हूं ये है आपका और ये है आपका एंड, ये दो भी इसमें आप साथ में ध्यान रखें। फिर देखिए बी का रिलेशन है आपके सी से, तब इसमें आपके ये रिलेशन यदि ए से रिलेशन सी मौजूद हो, अवेलेबल हो, तब ये हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए कि जो तीनों है ये आप अच्छी तरह से इनको याद रखें एक साथ में, और किस प्रकार से कोई भी रिलेशन हो, कोई भी आपको शर्त दे रखी उसमें पहले आपको ये पहचान करनी होगी। अब साथ में देखिए कि ये तीनों अगर रिलेशन
किसी में अवेलेबल हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव, तीनों यदि हो, तब वह रिलेशन आपके कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी तुल्यता संबंध कहलाएगा, यानी उसको हम इक्विवेलेंट रिलेशन कह सकते हैं। तो ये आपका रिलेशन की एक सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इसको आप सदैव ध्यान रखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारे जो फर्स्ट पार्ट हमने बनाया है आपके लिए, जिसमें हमने रिलेशन के बारे में कुछ चर्चा की, रिलेशन की कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखा। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके लिए मैं बताने वाला हूँ फंक्शन की जो और प्रॉपर्टीज है, कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसको बताऊंगा। तब तक आप फर्स्ट पार्ट और हमारे 11th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सेट है, सेट के हमने 6 पार्ट बनाए, उनको आप देखना नहीं भूलें, क्योंकि वो जब आप वापस देख लेंगे तो इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमने 3 पार्ट बनाए आपके रिलेशंस एंड फंक्शन, जो आपके 11th का चैप्टर है सेकंड, उसके हमने जो 3 पार्ट बनाए, 6 और 3 9 वीडियो जो हमारे वो 11th क्लास के, वो आप सारे के सारे अपने हिसाब से कंप्लीट देख लीजिए। यदि आप उनको पूरा देख लेंगे, मिस नहीं करेंगे, तो आपको इसमें समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट आपके पार्ट जो हम बनाने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तब तक ये सारा आप कंप्लीट कर लीजिए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, और साथ ही अपनी बुक में देखिए कि ये किस प्रकार के रिलेशन है, किस प्रकार से रिलेशंस बना सकते हैं। इनके हमने एग्जांपल्स आज कम ही देखे, वैसे आप देख सकते हैं अपनी बुक में काफी एग्जांपल्स दे रखे हैं। हमने डिटेल में इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप ये 11th में पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक एग्जांपल भी लेने वाले हैं।